नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। ये जो मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं, क्या वो लिटरली हमारी लाइफ पे कुछ असर करती हैं या सिर्फ हम उसको सुनने के लिए सुनते हैं? तो आप एक चीज़ देखिए कि हम पूरे दिन में ना कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, कितने ही मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लेते हैं, उनके ऊपर लाइक भी कर देते हैं, पर थोड़ी देर बाद ना हम वो सब भूल जाते हैं और वापस अपनी बेसिक थिंकिंग में आ जाते हैं। यानी कि जो हम पहले सोचते थे ना, हम वापस उसी में ही आ जाते हैं। तो ऐसा हम क्या करते हैं कि हम उन मोटिवेशनल वीडियो से मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है मोटिवेशनल वीडियोस को देखते समय सेल्फ टॉक क्या करते हैं ना, ये हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो देखते समय हमारे खुद से हम जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हमें मोटिवेट होने में मदद कर रही है या वो मोटिवेट होने में हमें कोई मदद नहीं कर रही, आज हम ये जानेंगे। तो इसको एक उदाहरण से समझिए कि अगर कोई हमें मोटिवेट कर रहा है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तुम्हें सुबह जल्दी उठोगे, सुबह पढ़ाई करो या सुबह एक्सरसाइज करो, सुबह का रूटीन ये बनाओ, वो तो हमें मोटिवेट कर रहा है। पर हमारे अंदर क्या चल रहा है, मैं कहाँ 5 बजे उठ पाऊँगा, मुझसे तो उठा नहीं जाएगा। रूटीन तो मुझसे होता ही नहीं है। और हेल्दी खाना, यार अगर मैं हेल्दी खाना खाऊंगा ना तो मेरे अंदर पूरा दिन एनर्जी नहीं रहेगी, मुझे तो अपना ही खाना खाना है। अब यहाँ पे जो इंसान हमें मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, हम बिल्कुल उसका उल्टा अपने दिमाग में सोच रहे हैं। तो उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि हम थोड़ी देर तो उसको बोलेंगे हाँ यार मैं कर लूँगा, ये सब कर लूँगा, पर उसको हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि जो हम खुद से बात कर रहे हैं ना, वो सारी ही नेगेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीचेस इसलिए काम नहीं आती क्योंकि हमारी जो खुद की थिंकिंग है, हमारी खुद की टॉकिंग जो हमसे कर रहे हैं हम, वो सारी नेगेटिव है। तो इसलिए जब कोई आपको समझा रहा है तो आप उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये बहुत असर करता है। तो अब ना अब हम बिल्कुल दूसरा एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो डॉक्टर के पास गया है, उसे हाई ब्लड प्रेशर है, उसे कोलेस्ट्रॉल है, उसे शुगर है, अब वो डॉक्टर के पास गया है। अब डॉक्टर ने उसे बोला कि अब तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तुम लेट तक नहीं सो सकते, उससे तुम्हारी बॉडी ख़राब होगी। तो हमारे अंदर आएगा हाँ ये सही कह रहा है। फिर अब डॉक्टर ने कहा तुम्हें हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम हेल्दी खाना नहीं खाओगे, उबली सब्जियां नहीं खाओगे, तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल तुम्हें तंग करेगा, तुम्हें हार्ट रिस्क हो सकता है। तो अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये डॉक्टर एकदम सही बोल रहा है, मैं बिल्कुल यही करूँगा। तो अब जो बातें पहले बोली गई थी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं थी। पर अब जो बातें बोली जा रही है वो डॉक्टर के थ्रू बोली जा रही है, हम उन सब बातों से ना अग्री कर रहे हैं क्योंकि अब हम उस सिचुएशन में हैं, हम उसे समझ पा रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हाँ यार डॉक्टर कह रहे हैं एकदम सही कह रहा है, मैं तो ज़रूर करूँगा। अब मैं सुबह जल्दी उठूँगा, अच्छा खाना खाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, मैं अपनी देखभाल करूँगा। तो यहाँ पे जो हुआ ना, यहाँ पे हमारी सेल्फ टॉक भी बिल्कुल वही है जो सामने मोटिवेशन स्पीच चल रही है, यानी कि जो डॉक्टर कह रहा है। तो अब वो दोनों ना एक जैसी हो गई हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई है। तो अब जाके ये मोटिवेशन हमारे ऊपर असर करेगी। क्यों? क्योंकि हमने जो अपने आप से बात की है ना, वो भी हमने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए की है। तो यानी कि ना जो हमारी सेल्फ टॉक है वो ही हमें मोटिवेट करती है, और जो सिचुएशन है ना वो उसको ऐड ऑन कर देती है। कि यानी कि हम जब तक किसी सिचुएशन में पढ़ते नहीं है ना, तब तक हम शायद मोटिवेट नहीं हो सकते। जब तक हम उस नेगेटिव सिचुएशन में नहीं पड़े हैं, उस सिचुएशन को नहीं फील कर रहे हैं, उसको नहीं झेल रहे हैं, तब तक हमें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। पर जब हम चाहेंगे ना कि अब हम अपने आप को सुधारेंगे या हम मोटिवेट होंगे, तो जो हमारी सेल्फ टॉक होगी ना, वही हमें मोटिवेट कर देगी। तो देखा जाए तो हम खुद के ही मार्गदर्शक हैं, यानी हम अपने को खुद ही मोटिवेट करते हैं, हम खुद के ही गुरु हैं। पर हमें बाहर से उसका सहारा इसलिए चाहिए होता है कि समटाइम्स हम लोगों को नहीं पता चलता कि हम किस रास्ते को पकड़े। तो उसके लिए हमें मोटिवेशनल स्पीचेस को ज़रूर सुनना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये जो मोटिवेशन पे मैंने वीडियो बनाया है वो आप सबको पसंद आया होगा, और आप आगे भी मेरे वीडियोज़ में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर शंभू।